वन पीस के अंदर 100 से ज्यादा डेविल फ्रूट्स है, लेकिन ये सारे के सारे डेविल फ्रूट्स इन 6 टाइप्स के अंदर आते हैं। वैसे तो डेविल फ्रूट्स के बस 3 ही टाइप है, जोएन टाइप, लोगिया टाइप और परमीथिया टाइप। लेकिन भाई जोएन टाइप डेविल फ्रूट्स के अंदर 3 सब टाइप डेविल फ्रूट्स है, नॉर्मल जोएन टाइप डेविल फ्रूट्स और एंशिएंट टाइप और मिथिकल टाइप। और परमीथिया टाइप डेविल फ्रूट्स के अंदर आते हैं स्पेशल परमीथिया। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं जोन टाइप डेविल फ्रूट्स से, और इसके अंदर नॉर्मल वाले जोन टाइप डेविल फ्रूट्स। ये वाले डेविल फ्रूट्स खाकर तुम एक पर्टिकुलर एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। जैसे भाई चॉपर पहले एक नॉर्मल सा रेनडियर था, फिर उसने खाया जोन टाइप ह्यूमन फ्रूट, तो फिर वो ह्यूमन की तरह बात करने लगा और ह्यूमन ही बन गया पूरी तरह से। और भाई जैसे कि इस एमसी रॉब लूची का फ्रूट है जोएन टाइप कैट फ्रूट मॉडल लिपर्ड, तो फिर भाई ये फ्रूट रॉब लूची को चीते की तरह स्पीड देता है, चीते की तरह पावर देता है, और भाई जितने भी चीते की एबिलिटीज होती है वो सब रॉब लूची के पास है। और जोन टाइप के डेविल फ्रूट्स के यूजर के पास 3 फॉर्म्स होती है, एक भाई नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म, फिर ह्यूमन बीस्ट फॉर्म और एक फुल्ली बीस्ट फॉर्म। इस लास्ट वाली फॉर्म में तो ये लोग पूरा एनिमल ही बन जाते हैं। और भाई ऐसा माना जाता है कि जोन टाइप के जो डेविल फ्रूट्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की विल होती है। इसका मतलब भाई डेविल फ्रूट डिसाइड करेगा उसको किसके मुंह में जाना है, अपनी पावर किसको देनी है। और जोएन टाइप्स के डेविल फ्रूट के यूजर के पास और एक लास्ट वाली पावर होती है जिसे कहते हैं हम अवेकनिंग। इससे यूजर की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और नॉर्मल जोन टाइप्स में बस अब तक रॉब लूची ये कर पाया है, लेकिन फिर भी भाई ये रॉब लूची बड़ा हरामखोर है। ये तो हो गए भाई नॉर्मल वाले जोन टाइप्स। अब सेकंड वाले भाई जोन टाइप्स एंशिएंट जोन्स। एंशिएंट टाइप के डेविल फ्रूट्स उन एनिमल्स के होते हैं जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। इन डेविल फ्रूट से तो भाई पावर में तो बूस्ट मिलता ही है, लेकिन हर एक डायनासोर की भाई अलग अलग एबिलिटी होती है। जैसे कि भाई पैचोलेफेरोसॉरस, यार ये क्या है? ये जो डायनासोर तुम देख रहे हो इसका सर बड़ा मजबूत होता है भाई। और भाई जो है सासाकी है, ये अपनी गर्दन गोल गोल घुमा सकता है। और भाई ये मोटा क्वीन अपनी बॉडी से बॉडी पार्टी अलग कर सकता है। साइंस से तो भाई इसने अपनी बॉडी मॉडिफाई कर ली थी, मशीन गन कुछ भी चला रहा था। वैसे तो भाई इसका नाम क्वीन है, लेकिन ये तो मेल है ना, और ये रहा किंग। छोड़ो यार कुछ भी। ये तो हो गए भाई एंशिएंट जोन्स। अब मिथिकल जोन टाइप। ये डेविल फ्रूट खाकर तुम कोई तो एक मिथिकल क्रीचर बन सकते हो, या फिर कोई लेजेंड या फिर कोई गॉड बन सकते हो। जैसे भाई एक इंडिया का लेजेंड है वो स्त्री कलाना, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है किसी को नहीं पता है, बट भाई अगर ये वन पीस में होता तो मिथिकल टाइप स्त्री फ्रूट। इस डेविल फ्रूट को खाकर तुम डायरेक्टली एक स्त्री बन सकते हो। बड़ा बेकार एग्जांपल था भाई, लेकिन तुम लोग समझ गए। तो भाई मिथिकल टाइप के डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, और इसी वजह से भाई ये डेविल फ्रूट्स लोगिया टाइप से भी ज्यादा रेयर है। और मिथिकल टाइप के डेविल फ्रूट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई काइडो का फिश फ्रूट मॉडल अजोर ड्रैगन। इस डेविल फ्रूट से भाई काइडो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ये ड्रैगन भाई लिटरली फायर, विंड और लाइटनिंग कंट्रोल कर सकता है। और भाई जब काइडो आता था ना तब सारे बादल काले हो जाते थे। और काइडो के भाई ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में काइडो को भाई कट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए तो काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड था। फिर जोरो ने भाई से एक कट मारा और लूफी ने गियर 5 से माँ भेने कर दी। और हाँ, मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन भाई लूफी के डेविल फ्रूट का नाम गम फ्रूट नहीं है। लूफी के डेविल फ्रूट का नाम है मिथिकल जोएन टाइप ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका द सन गॉड। भाई साहब द सन गॉड, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। और लूफी ने अपने गियर 5 में भाई सब कुछ अचीव कर लिया। लूफी की बॉडी तो रबर की है ही है, लेकिन लूफी जिस भी चीज को टच करेगा वो सब भी रबर का बन जाएगा। और लूफी जो कुछ भी इमेजिन करेगा लूफी वो सब कर सकता है, ब्रोकन। और इसी वजह से भाई लूफी का डेविल फ्रूट स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है। लेकिन रियल में भाई ये डेविल फ्रूट पावर नहीं देता है, रियल में ये डेविल फ्रूट देता है भाई फ्रीडम। नेका द भाई सन गॉड कौन है? द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। भाई गुलामों को फ्री करता है और हर एक के चेहरे पे स्माइल लाता है। और जब भाई लूफी अपना गियर 5 अचीव करता है तब जो बीजम आता है ना भाई, वो कभी वापस भाई इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता ऐसा एपिक वाला मोमेंट। और भाई लूफी का 5th गियर लूफी के डेविल फ्रूट की अवेकनिंग है। जब भाई यूजर की और डेविल फ्रूट की विल एक हो जाती है तब भाई अवेकनिंग आती है। लूफी भाई लैंड ऑफ ऑनर को फ्री करना चाहता था, स्लेवरी खत्म करना चाहता था, गुलामों को आजाद करना चाहता था। और भाई निका द सन गॉड की भी यही इच्छा थी, तो समझे थे यार, इसलिए गियर 5 आया। मोमोनोस के आई कैन हियर देम। और भाई जो मार्को का बर्ड फ्रूट है मॉडल फिनिक्स, ये भी भाई एक मिथिकल टाइप जोएन फ्रूट है। मार्को अपनी ब्लू फ्लेम से खुद को या फिर दूसरों को हील कर सकता है। और भाई यामाटो का मिथिकल टाइप डॉग फ्रूट मॉडल ओकुचिनो माकामी, इससे भाई यामाटो किसी एक वुल्फ डीएटी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और आइस वाली पावर यूज कर सकती है। और फिर भाई सेंगोकू का ह्यूमन फ्रूट मॉडल बुद्धा, इससे सेंगोकू भाई एक बड़े से गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और शॉकवेव मार सकता है। तो भाई ये सब तो हो गए जोएन टाइप के डेविल फ्रूट्स। अब भाई सेकंड टाइप ऑफ डेविल फ्रूट्स लोगिया टाइप। लोगिया टाइप यूजर बाय नेचर के किसी तो एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फायर, आइस, मैग्मा, सैंड, और अपनी बॉडी को भी भाई उस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसकी वजह से भाई गन, बुलेट और स्वॉर्ड इन पर वर्क ही नहीं करती है, सिर्फ भाई हाकी यूजर इनसे लड़ सकते हैं। और अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा पावरफुल होगा तो वो उसे ओवर पावर कर सकता है। जैसे भाई क्रोकोडाइल के सैंड की वीकनेस है वाटर, एनरू की लाइटनिंग की वीकनेस है लूफी की रबर बॉडी, और मैग्मा फायर से ज्यादा गर्म होता है इसीलिए आकाइनो की माँ का।
देखा जाए तो लोगिया डेविल फ्रूट्स बेस्ट है, फायर बन जाओ, आइस बन जाओ, मजे ही मजे। और भाई कुछ लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि इस मोटे डरपोक ब्लैक बियर्ड का डार्क फ्रूट। ये फ्रूट भाई ब्लैक होल की तरह काम करता है और सब कुछ सोख लेता है। और क्योंकि भाई क्रोकोडाइल अलाबास्टा में था और वहाँ पे ज्यादातर सैंडी है, तो फिर इसलिए भाई वहाँ पे क्रोकोडाइल की पावर 10x थी। और अपना एस भाई तो फेमस था फायर फिस्ट एस नाम से, क्योंकि वो फायर फिस्ट मारता था। और जब दो लोगिया टाइप यूजर्स की फाइट होती है तब पंख हैजर्ड जैसी हालत हो जाती है। लिटरली भाई आधा आइलैंड आइस, आधा आइलैंड मैग्मा। पंख हैजर्ड पे हुई थी भाई आका इनोसिस आओकी जी। और भाई एंड्रू की लाइटिंग तो याद ही होगी, सिर्फ लूफी उससे फाइट कर सकता था। स्मोकर भी भाई लोगिया टाइप ही है। और भाई कीजुरू का ब्रोकन डेविल फ्रूट ग्लिंट फ्रूट, और ये फ्रूट भाई कीजुरू को लाइटनिंग में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि कीजुरू लाइटनिंग के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ब्रोकन भाई स्केरी। और भाई वो मैड साइंटिस्ट सीजर क्लाउन भाई उसका भी लोगिया टाइप है। तो भाई ये हो गए जोएन टाइप और लोगिया टाइप। अब भाई लास्ट डेविल फ्रूट का टाइप पैरामीथिया टाइप। और भाई इसमें बहुत सारे डिफरेंट डेविल फ्रूट्स है। इस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर भाई अपनी बॉडी मॉडिफाई कर सकते हैं, सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं, और भाई सबसे ब्रोकन एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्हें हम वो डेविल फ्रूट कह सकते हैं जो कि जोएन टाइप या फिर लोगिया टाइप नहीं है, क्योंकि भाई जैसे कि जोएन टाइप में एनिमल या फिर भगवान बन जाओगे, लोगिया टाइप में भाई नेचर का एक एलिमेंट बन जाओगे। ऐसा भाई पैरामीथिया में नहीं है। इसमें हर एक फ्रूट की अलग अलग पावर है। जैसे भाई व्हाइट बियर के पास था ट्रिमर फ्रूट, और ट्रफागोर डी वाटर लॉ के पास से ऑप फ्रूट, और रॉबिन के पास से भाई फ्लावर फ्रूट। इन तीनों की भाई एबिलिटीज अलग अलग है, लेकिन भाई ये तीनों की तीनों फ्रूट पैरामीथिया टाइप है। और पैरामीथिया टाइप डेविल फ्रूट भाई कॉमन डेविल फ्रूट्स है, लेकिन इनकी पावर भाई ब्रोकन है। जैसे कि भाई व्हाइट बियर का ट्रिमर फ्रूट पूरा वर्ल्ड हिलाने की पावर रखता है। ऑलमोस्ट भाई पूरा मरीन फोल्ड भाई ने खत्म कर दिया था। वो तो भाई व्हाइट बियर की एज बहुत ज्यादा हो गई थी, नहीं तो मरीन फोल्ड खत्म था। और भाई ट्रफागोर डी वाटर लॉ का ऑप फ्रूट, इससे भाई लॉ अपने आसपास एक सर्कल क्रिएट करता है, और इस सर्कल के अंदर भाई लॉ चाहे वो कर सकता है। किसी का भी भाई हाथ पैर काट सकता है विदाउट डैमेज, खुद को या फिर किसी को भी भाई टेलीपोर्ट कर सकता है। हैकर है भाई हैकर। भाई ने वॉरशिप के सीधा 2 टुकड़े करके स्मोकर को दे दिए थे। और भाई बिग मॉम के अगेंस्ट लॉ ने सीधा भाई लावा तक छेद कर दिया था अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन ऑप फ्रूट की भाई रियल पावर है इटर्नल लाइफ। इसका यूजर भाई किसी तो एक पर्सन को इटर्नल लाइफ दे सकता है, लेकिन ये करने के लिए लॉ को अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसलिए ऑप फ्रूट को भाई कहते हैं द अल्टीमेट डेविल फ्रूट, और इसी वजह से नेवी इसे 5 बिलियन में खरीदने के लिए तैयार था। और रॉबिन अपना डेविल फ्रूट यूज करके अपने बॉडी का पार्ट कहीं से भी और कहां से भी उगा सकती है। और कैप्टन उस्टस किड मेटल को भाई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। और भाई ब्रुक का डेविल फ्रूट भी पैरामीथिया टाइप है। और भाई वन ऑफ द काइंडेस्ट पर्सन बार्थोलोमियो कुमा का पॉप फ्रूट, जिससे भाई कुमा लोगों को कंट्रीज ट्रैवल करवा सकता है विदाउट वीजा, और लोगों का पेन बाहर निकल सकता है। और बैडी वियोला का डेविल फ्रूट भी पैरामीथिया टाइप ही है। और भाई ओडिन की वाइफ टोकी के पास था टाइम फ्रूट, जिसकी वजह से ये दीदी डायरेक्टली फ्यूचर में ट्रैवल कर सकती थी। ब्रोकन पावर भाई और बेस्ट नेवी एडमिरल ईशो फुजिटोरा, ये भाई डायरेक्टली मिट्रोइड समन करता था। डायरेक्टली मिट्रोइड, तुम इससे कैसे लड़ोगे? फुजिटोरा के पास है भाई प्रेस फ्रूट, जिससे फुजिटोरा ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है। और भाई फुजिटोरा ने पूरा डिस्ट्रॉयड ड्रेस रोसा उठा लिया था। ब्रो जस्ट बिल्ड डिफरेंट। बार्थोलोमेओ, पीका, लेक्कडिलिक पेरोस्पेरो, ब्रूले, सीनियर पिंक, बेबी फाई एंड बैडी बो हैंकॉक, इन सभी के डेविल फ्रूट्स भाई पैरामीथिया टाइप है। ये तो हो गया भाई पैरामीथिया टाइप, लेकिन इसके अंदर भी भाई और एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल पैरामीथिया टाइप। और ये डेविल फ्रूट भाई इतना रेयर है कि इसका बस अभी तक एक ही डेविल फ्रूट दिखाया गया है, काटाकुरी का मोची फ्रूट। ये एक स्पेशल पैरामीथिया डेविल फ्रूट है। अब भाई ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि भाई जैसे ये फुजिटोरा हो गया, लॉ हो गया, ये सब भाई अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बस बाहर के कुछ एलिमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भाई काटाकुरी अपनी बॉडी को भी भाई मोची में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो भी चीज भाई टच करेगा वो मोची बन जाएगा। इसीलिए भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर इसे एक लोगिया टाइप मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये एक स्पेशल पैरामीथिया टाइप है। और काटाकुरी तो फ्यूचर देख सकता है, और उसके साथ भाई ये डेविल फ्रूट की पावर, इसीलिए उसकी बाउंटी 1 बिलियन है। तो भाई यही थे सारे डेविल फ्रूट के टाइप। और हाँ, बताना भूल गए, लेकिन डोल फ्लामिंगो का स्ट्रिंग फ्रूट ये एक नॉर्मल पैरामीथिया टाइप है, और उसकी अवेकनिंग की वजह से वो अपना आसपास का एनवायरनमेंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पा रहा था, और लोगों को पपेट की तरह भी कंट्रोल कर पाता था। और बर्ड केस तो भाई ब्रोकन था। तो फिर भाई यही था अपने आज की वीडियो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बोले बाय, सायोनारा।